बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान का एक स्टेटमेंट है और ये बड़ा क्रिटिकल स्टेटमेंट है, अर्जेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने हंगामी बुनियादों पे एक पैगाम जारी किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। उन्होंने कहा इट इज़ क्रिटिकल एंड अर्जेंट दैट इमरान खान बी एग्जामिन्ड एंड ट्रीटेड एट अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो है वो एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको वहां पे एग्जामिन किया जाए। और हमने रिकमेंडेशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्हें अल-शिफा अस्पताल में जो है वो ले जाया जाए इस्लामाबाद में, और वहां जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उनको चेक करें। ये एक्चुअली अंग्रेजी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। और साथ उन्होंने कहा कि वहां पे जो सुपरविजन है वो होनी चाहिए उनके अपने जाती जो फिजिशियंस हैं, और उस वक्त उनकी फैमिली की प्रेजेंस भी वहां पे होनी चाहिए। ये मुतालबा उन्होंने एक मरतबा फिर दोहराया। उन्होंने कहा ये लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो डॉक्टर ने वहां पे अडयाला में जाकर एक विजिट किया उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया, और जबकि फैमिली और जो डॉक्टर्स हैं उनके अपने हमारी डिमांड्स के हवाले से कुछ नहीं किया गया। और ये क्या छुपा रहे हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये एफर्ट्स की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि इमरान खान साहब को रोका जाए कि उनका प्रॉपर एग्जामिन हो और उनके टेस्ट हो और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और जो उनके अपने फैमिली के डॉक्टर हैं और जो खुद वो उनकी फैमिली है, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो, लेकिन इसको रोका जा रहा है। इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स ने क्या किया और किस तरीके से इंसिस्ट किया गया फैमिली को। लेकिन इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई प्रॉपर केयर नहीं की जा रही, और इमरान खान साहब की सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफी डिटेल के अंदर उन्होंने ये लिखा। फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, जो अल-शिफा के डॉक्टर्स गए, उसके बारे में लिखा। फिर ये भी बताया कि वुज़रा जो है वो गुमराह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को रुकवाया या ताखीर की। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया और एक रिपोर्ट और जमा करवा दी गई। लेकिन मंगल वाले दिन 17 फरवरी को इमरान खान ने एक मैसेज दिया जिसमें बुशरा बीबी और उनकी जो बेटी है वो मिलकर बाहर आई और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विजिट किया उससे। और इमरान खान साहब ने फिर से डिमांड भी की है कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज करवाया जाए, उनसे मेरा चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट ड्रॉन अप एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान पर्सनल फिजिशियंस एंड फैमिली मेंबर्स। हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा, और अर्जेंसी इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कि ये बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पे टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने ये पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनके लिए जारी किया है, और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है। और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जेल के अंदर जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। ये इमरान खान साहब को अस्पताल ही लाना पड़ेगा, और ये किस अस्पताल में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फैमिली जो है वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बज़िद है, वो कहते हैं वहीं पे लेकर आए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फैसिलिटीज है। यानी अडयाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है, और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर-ए-आम पे आए या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई
और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आजादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे, लेकिन या कोई हिकमत अमली बनाएंगे, अभी फिलहाल उसके ऊपर खामोशी है। देखना यह है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए फैसला तो सड़कों पे होगा, इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को डील करनी पड़ेगी, जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और जो शराइत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। अब देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है, इमरान खान की शराइत जितनी भी सख्त हो, पाकिस्तान को उनसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो मांगते क्या है? वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें और आप हर मामले की इंक्वायरी करवाएं, या आप जुडिशियल कमीशन बना दें, चाहे 9 मई है चाहे 26 नवंबर है, जो वाकयात भी हुए उनकी आप तहकीकात प्रॉपर तरीके से करवा दें, इंसाफ और कानून के मुताबिक। अदालतों पे दबाव डालना छोड़ दें, बेगुनाह लोगों की कैद खत्म कर दें। और ये जो आपने मुदाखलत की हुई है सियासत के अंदर, हर चीज के अंदर, ये मुदाखलत खत्म कर दें, वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। ये चीजें पाकिस्तान को डिलीवर करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ऐसा कोई इरादा है एस्टेब्लिशमेंट का। जिस तरीके से पाकिस्तान में लग्जरी तैयारे आ रहे हैं, इन तैयारों के बारे में मैं चंद चीजें आपको बता दूं। एक तो ये बहुत तेज तैयारे हैं, ये बड़े लंबे ट्रेवल कर सकते हैं, यानी ये तैयारे तो छोटे हैं लेकिन ये बड़ा लंबा सफर कर सकते हैं। बाद तैयारे ऐसे होते हैं उनको बार बार फ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, ये उन मामलात से आगे के तैयारे हैं। इनकी रफ्तार भी अच्छी है, ये लग्जरी भी बहुत है, इनका सफर भी बहुत महफूज है। तो ये वो तैयारे हैं जो नॉर्मली लेकर भागने के काम आते हैं। अब जिस तरह एक तैयारा मंसूब किया जा रहा है, कभी मोहसिन नकवी से, कभी आर्मी चीफ से, कुछ और लोगों के पास भी पाकिस्तान में तैयारे हैं। वजीर आजम जो है वो भी तैयारा रखते हैं, दीगर लोग भी तैयारा रखते हैं, सिंध वाले जो है उनके पास भी तैयारे हैं, जरदारी साहब जो है वो भी तैयारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब में मरियम नवाज ने भी तैयारा हासिल कर लिया है। फैमिली के 10, 12, 15, 17 लोगों को लेकर निकलना उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। ऐसा लगता है कि भागने की तैयारियां हैं, जिस तरह तैयारे ये इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल इन तैयारों के पैसे किसने दिए, कहां से आया इतना पैसा? क्योंकि पाकिस्तानी तो गरीब है, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा नहीं है, यहां रोटी खाने का पैसा नहीं है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो इन पाकिस्तानियों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये तैयारे लेकर आए। तो इन्होंने पैसे कहां से दिए? इन तैयारों के कर्जे ले लेकर दिए। हालात ये है कि पंजाब, जहां पे मरियम नवाज की हुकूमत है, यहां पे इस वक्त कर्जे पहुंच चुके हैं 1700 अरब रुपए से जायद। ये उस्मान बुज़दार के दौर में 900 अरब के आसपास थे, कहीं पे इससे ज्यादा थे, 900 अरब से ज्यादा थे। ये बैरूनी कर्जों की मैं बात कर रहा हूं। और अब जो है वो बैरूनी कर्जे पहुंच चुके हैं लगभग 1700 अरब तक, यानी 1705 अरब तक पहुंच गए। 1705 अरब तक ये पहुंच गए। इसमें एशियाई तरक्याती बैंक के 20% हैं, चाइना से भी कोई 18-20% हैं, और 58% कर्जा जो है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। तो मरियम नवाज ने टका के कर्जे लिए हैं और पंजाब को कर्जों में डबो दिया उन्होंने। 2036 तक पाकिस्तानी ये कर्जे ही उतारते रहेंगे। कोई भी हुकूमत आएगी अगले 10 साल उन्होंने कर्जे ही उतारने हैं, और अपने लिए जहाज भी ले लिया। इन कर्जों से इन्होंने सैलाब मुतासिरीन के घर नहीं बनाए, इन कर्जों से इन्होंने गटरों के ढक्कन नहीं लगाए, इन कर्जों से इन्होंने गरीब आदमी को एजुकेशन नहीं दी, हेल्थ नहीं दी, बल्कि वो जो हेल्थ कार्ड था वो भी उनसे वापस ले लिया। इन कर्जों से इन्होंने किसान को कुछ नहीं दिया, इन कर्जों से इन्होंने मजदूर को कुछ नहीं दिया, इन कर्जों से इन्होंने बिजली के ऊपर जितनी सब्सिडी थी वो वापस ले ली, बजाय इसके कि 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त करते। तो इन कर्जों से और तो कुछ किया नहीं, अपनी अयाशियां की हैं, पूरी दुनिया की मौजें ये कर रहे हैं। और अब एक तैयारा भी इन्होंने ले लिया। भागने के लिए तैयारे काम आएंगे और कोई काम नहीं है। एक तैयारे का कहा जा रहा है वो 11 अरब का है, तो दूसरा बताया जा रहा है जी वो उससे भी महंगा है और बड़ा जदीद तैयारा है। तो इसराइली तैयारे, हमें पाकिस्तानियों को कहते हैं कि इसराइली मसनूआत का बाइकआउट कर दो, उनकी बोतल नहीं पीनी, 10 रुपए वाली ये चीज नहीं लेनी, वो चिप्स नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये इसराइल का है। खुद जनाब इसराइली तैयारे, कमाल नहीं हो गया? खुद इसराइल के साथ बैठ के मीटिंगें, जबरदस्त नहीं हो गया? उनके साथ खड़े हो गए, फोटो, और बाकायदा ऐलान किया जाता है कि हमें कोई एतराज नहीं है कि नेतन्याहू या इसराइली इसके अंदर शामिल हो मीटिंग में। नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट भी है, ये स्टेटमेंट आप देखें। नेतन्याहू ने कुछ पोस्ट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के अकाउंट से, और लुब्बे-लुबाब उनका यह है कि ये नेतन्याहू का साफ साफ ऐलान है कि एक ऐसा इत्तेहाद बन रहा है जिसमें अफ्रीका भी मुमालिक भी होंगे, एशिया के मुमालिक होंगे जिनका कुछ का वो नाम नहीं ले सकते, तो लाजमी बात है पाकिस्तान भी है उनमें, इंडिया का उन्होंने कहा जी इंडिया भी होगा,
अरब ममालिक, उन्होंने कहा जी अरब ममालिक भी होंगे। फिर जनाब मुश्तरका कोई मफादात हैं जो होंगे और बहुत सारे उन्होंने प्लान बताए नेतन्याहू ने। फिर नेतन्याहू ने कहा जी हम अभी नाम नहीं बता रहे, वक्त आने पे बताएंगे। फिर लेकिन एक ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया और बताया कि ये क्या करेंगे, ये शिया और सुन्नी मुसलमानों को जो है उनके खिलाफ लड़ेगा ये इत्तेहाद। ये भी उन्होंने कहा जो रेडिकल लोग हैं शिया और सुन्नी उनके खिलाफ ये लड़ेंगे। ये नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया बाकायदा, और ये कहते हैं जी हमें कोई एतराज नहीं है। ये एक ऐसे बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठे हुए हैं जिसे ताहिर अशरफी गजा बोर्ड कहते हैं, जिसमें गजा का कोई बंदा ही नहीं है, जिसमें फलस्तीन ही नहीं है। हाँ उसमें इसराइल है, तो इसराइल जिस बोर्ड के अंदर शामिल है उसमें जाकर ये बैठ गए, और फलस्तीन के बारे में वो बोर्ड बना था लेकिन फलस्तीन उसके अंदर नहीं है, और इसके बारे में इन्होंने आवाज भी नहीं उठाई। सऊदी अरब जो है वो वक्तन फवक्तन आवाज उठाता है। अभी ग्रेटर इसराइल के हवाले से जो एक स्टेटमेंट इसराइल के अंदर जो अमरीकी सफीर है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर सऊदी अरब ने अच्छा तगड़ा जवाब दिया, और लेकिन बाकी लोग जवाब नहीं देते। सऊदी अरब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो करता रहता है। अब नाजरीन, असद कैसर साहब ने भी एक स्टेटमेंट देकर बताया कि पाकिस्तान पर जो बैरूनी कर्जों का हुजम है वो गुज़िश्ता 3 सालों में, ये जो शहबाज शरीफ साहब को लाकर इंस्टॉल किया गया था, पहले पीडीएम की सरकार बनाई गई और उसके बाद पीडीएम 2 की सरकार बनाई गई, तो ये जो लाकर इंस्टॉल किया गया, एक दफा जनरल बाजवा ने इंस्टॉल किया और दूसरी तरफ आसिम मुनीर ने इंस्टॉल किया, तो ये 3 बरसों के दौरान तकरीबन 84% पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के हुजम में इजाफा हो गया। जो हमने दुनिया से बाहर से कर्जा लिया हुआ ना, उसमें 84% इजाफा हो गया, यानी लगभग डबल हो गए कर्जे हमारे 3 साल में। जितना कर्जा हमने 75 साल में लिया उतना हमने 3 साल में ले लिया, लगभग उतना ही ले लिया। और बैरूनी कर्जों का जो मजमूई हुजम है वो 138 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब एक बात आप ज़हन में रखें कि ये अभी भी कर्जे ले रहे हैं। 25 करोड़ डॉलर ये लेना चाहते हैं चाइना से, कुछ 60 करोड़ डॉलर इन्होंने लिए हैं एक निजी बैंक से, कुछ और जगह से भी ये कर्जे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मजीद कर्जा पाकिस्तान को मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है जिसकी बुनियाद पे कर्जा मिलता है कि भाई ये पैसा वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। क्रेडिट रेटिंग में सिंपल आपको मैं ये बता देता हूं कि इसकी अहलियत क्या है। आप जब किसी को कर्जा देते हैं तो आप ये सोचकर देते हैं कि इसकी काबिलियत है वापस करने की या नहीं, ये वो क्रेडिट रेटिंग है। तो पाकिस्तान की मनफी में है, बी नेगेटिव, तो हमें कौन कर्जा देगा? तो अब हम गारंटर ढूंढते हैं कि जनाब आप हमारी गारंटी, आप जाते हैं ना मोटरसाइकिल किस्तों पे लेने के लिए, बाद औकात लोग ये पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल या गाड़ी को किस्तों पे आपने ले ली, तो वो कहते हैं जी आपका गारंटर कौन है? तो वो कोई ना कोई गारंटर बीच में डालते हैं कि जनाब अगर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर हम इनसे बात करेंगे, फिर ये आपसे निकलवा कर देंगे। तो अब पाकिस्तान जो है वो गारंटर ढूंढता है, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक को, कभी एक और बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक कोई और है, वो उसको साथ इन्होंने मिलाया। तो कोशिश इनकी ये है कि इनको कर्जे मजीद मिल जाए। अब अगर ये मजीद कर्जे लेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं, इससे पाकिस्तान का भला नहीं होता। और पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ा चढ़ा के इन्होंने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। नादरीन, एक खबर मैं आपको और देता हूं, ये एक बयान हल्फी है, ये जरा आप देखिए, ये मैंने यहां पे रखा हुआ है। ये मुझे बयान हल्फी एक मेरे हाथ आया। अली अमीन गंडापुर को आपको याद होगा गिरफ्तार किया गया था 9 मई से पहले, जब अली अमीन गंडापुर के बाल काट दिए गए थे। उस वक्त हमने बड़ी आवाज उठाई थी अली अमीन गंडापुर के लिए। उससे कुछ अरसा पहले एक एक्टिविटी हुई थी जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने की थी। हुआ यह था कि अली अमीन गंडापुर को आजाद कश्मीर के हवाले से बनाया गया था, मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन्हें बनाया हुआ था। वहां पे जो इलेक्शन हुए थे 2021 में, उसमें अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़े बड़े खांचे मार दिए थे, और वो रिपोर्टें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों तक पहुंच गई थी। तो बाद में जब अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया इस बुनियाद के ऊपर, तो अली अमीन गंडापुर के सामने कुछ बयाने हल्फी रखे गए कि जिन बंदों से तुमने पैसे लिए हैं ये इन बंदों ने बयाने हल्फी दे दिए हैं। और अब मुझे ये बात पता चलती है कि उस वक्त अली अमीन गंडापुर, क्योंकि मेरे पास जैसे ये कागज पहुंचे, अब जिन्होंने बयाने हल्फी लिखकर दिए हैं वो लोग तो अभी भी जिंदा है ना, जिन्होंने अली अमीन गंडापुर को पैसे दिए वो लोग भी अभी जिंदा है। तो एक बयाने हल्फी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, आने वाले दिनों में आपको 4 से 5 और भी नजर आ जाएंगे। और इस पे एक जर्नलिस्ट है यहां इंग्लैंड में, अबरार कुरैशी साहब, वो इस पे काम कर रहे हैं और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो 1-2 और स्टोरीज पे काम कर रहे हैं। आपको बड़ा मजा आने वाला है आने वाले दिनों में,
आपको पता चलेगा कि ये इमरान खान की फैमिली पे अटैक क्यों कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर क्यों एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, ये सारा आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। अप्रैल 2021 में ये बता रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था तो मैंने अली अमीन गंडापुर को 2 करोड़ रुपया दिया जो उसने मेरे से मांगा था। कहते जी उसके बाद दोबारा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था तो गंडापुर ने 4 करोड़ रुपया मांगा क्योंकि मेरा जो मुखालिफ है वो 3 करोड़ रुपया दे रहा था। तो उसके बाद वो कहते जी मैंने बात की पार्टी से, अली अमीन गंडापुर ने मुझे बहुत थ्रेट किया, मैंने ये मामला पार्टी के सामने भी रखा, मैंने ये मामला जो है वो आजाद कश्मीर का, क्योंकि इलेक्शन था तो वहां का जो इंटेलिजेंस का एक ऑपरेटर्स था ISI वाला बंदा, उसको भी मैंने बताया। बल्कि यहां पे इसने एक नाम लिया है एक कर्नल का, जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक रिटायर कर्नल था, उसका भी नाम लिया था, कर्नल अमानुल्लाह खान। कहता जी उसको भी मैंने जाती तौर पे बताया और उसने कहा जी हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, हम इसको देखेंगे। लेकिन फिर गंडापुर ने मुझे फोन करके धमकाया और उसके बाद जनाब मेरा पैसा खाया गया। अच्छा, इस तरह का कोई एक नहीं है, ये कोई 4-5 एफिडेविट है जो एजेंसियों के पास है। तो अली अमीन गंडापुर को एजेंसियों ने ऐसे काबू कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी कि इन लोगों की मजबूरियां क्या है। मरवत साहब जो है इनके ऊपर भी काम हो रहा है, क्योंकि अब देखें ना, इन्होंने अटैक किया है तो सोशल मीडिया के लोग हों या मीडिया के लोग हों या जर्नलिस्ट हों, वो इस टो में लग गए हैं कि यार ये लोग ऐसे कर क्यों रहे हैं, इनकी मजबूरी क्या है। ये जो MGM ग्रुप एक बन गया है, इनकी मजबूरी क्या है, ये क्यों इमरान खान साहब की फैमिली के ऊपर चढ़ दौड़े हैं और इमरान खान के कॉज को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं और लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही क्यों हमला आवर है। तो इसको अब जब डिग आउट करना शुरू किया तो पहले नंबर पे तो ये आ गया नादरीन एक बयान हल्फी, जिसमें बंदा बता रहा है कि अली अमीन गंडापुर को 2 करोड़ मैंने दे दिया था, 4 करोड़ ये और मांग रहा था। उसके बाद इसने मुझे धमकियां भी लगाई हैं और फिर इसने ये आप पारा के पास से इस्लामाबाद में इसका कोई घर होगा, वहां प्रॉपर्टी, वहां पे इसने ये लेके ये एफिडेविट और ये इसने जमा करवा दिया था। अभी और भी आएंगे। तो इस तरह एजेंसियां ब्लैकमेल करती हैं। इस तरीके से एजेंसियों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि गंडापुर ने करप्शन की है या शहबाज शरीफ ने करप्शन की है या नवाज शरीफ ने करप्शन किया। वो कहते करो करप्शन, जो दिल करदा करो, लेकिन हमारी बात माननी पड़ेगी, जो हम चाहेंगे वो जरूर होगा। आप जैसे ही उनके किसी रास्ते में रुकावट डालते हैं तो वो आपकी चीजें लाके आपके सामने रख देते हैं। देखे ना, उस्मान बुज़दार की करप्शन की कितनी स्टोरियां थी। जैसे ही उस्मान बुज़दार ने कहा सर जैसे आप कहे, कोई करप्शन का मामला है ही नहीं। जरदारी साहब की करप्शन की कितनी स्टोरियां थी, सारी दुनिया को पता है, क्रिस्टल क्लियर केसेस थे। जैसे ही उन्होंने कहा सर जैसे आप कहें, उनके केसेस खत्म। नवाज शरीफ आज तक अपना मनी ट्रेल नहीं दे सका। जैसे ही नवाज शरीफ ने कहा सर जूते किधर है, मुझे बताएं मैं पॉलिश करता हूं, खत्म, कहानी खत्म। मरियम नवाज की स्टोरी आपके सामने, जाली ट्रस्ट डीड है, बहुत सारी और चीजें हैं, वजीर आला पंजाब। तो एजेंसियों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। गंडापुर अगर सर्व करते रहेंगे तो उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि ये कोई 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ को 20 करोड़ किसी से लिया हो तो क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने बड़ी बड़ी अमाउंटें भी दी हुई हैं। अभी मरवत साहब के ऊपर भी काम हो रहा है, मुझे बड़ी मजेदार इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिली है, लेकिन मेरे सोर्स ने कहा अभी आपने नहीं बताना, हमें जरा थोड़ा सा काम और करने दें, फिर हम आपको बताएंगे कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट देखें आप, ये बड़ा, अगर ठीक ना किया गया बर वक्त तो आंख की बिनाई भी जा सकती है। मैं ये सादा लफ्जों में इसलिए बता रहा हूं, इसकी टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जा रहा। आम आदमी को यह बात समझ आनी चाहिए कि पहले दिन से यह बताया गया था कि अगर इमरान खान को प्रॉपर इलाज ना मिला तो उनकी आंख की बिनाई जाया हो सकती है। और उन्होंने बताया कि एक मरतबा उनकी आंख की बिनाई चली गई थी, इन्होंने इंजेक्शन लगा के उसको 15% रिवाइव किया है। सिर्फ ये जनाब इमरान खान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है। जो गुजारिशात की गई, ये इमरान खान ने कोई गुजारिश नहीं की इनमें से। इमरान खान का जो वकील है जिसको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया गया सलमान सफदर को, उन्होंने जो गुजारिशात की, उन्होंने कहा जी वकीलों की तो मुलाकात इमरान खान साहब से कराएं। अदालत ने इस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को किताबें तो मुहैया करें, वह जो टीवी है वो भी खराब पड़ा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं दिया। बताया गया जी वहां पे एक गद्दा, एक टेबल है, एक चेयर है और एक टीवी है जो खराब हो चुका है, और मच्छर और हशरात जो है वो जेल के अंदर दाखिल होते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनाब यहां सफाई का इंतजाम ठीक है, एक बंदा भी मुझे दिया हुआ है मुशक्कती, और ये यहां मेरी हेल्प करता है चीजें ठीक करने में, काम शाम करने में। और ये नहीं वो ये कहते हैं कि कैमरे मुझे हर वक्त देखते रहते हैं, बल्कि एक कैमरा तो ऐसा है जो मुझे जहां पे मैं वॉशरूम वाली साइड है वहां तक भी वो कैमरा जाता है। अब मुझे आप ये बताएं कि एक कौमी सतह के लीडर को, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है, जिसने कभी 1 टके की, 1 धेले की करप्शन नहीं की,
इस लेवल के आदमी को सिर्फ इस बात की सजा दे रहे हैं पाकिस्तान के जर्नैल की वो मजामत कर रहा है और वो